चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द हाई रेजोल्यूशन NMR। अम्मा से पूछो, उनको बताओ हाई रेजोल्यूशन, ठीक है। हाई रेजोल्यूशन NMR में आप बात करते हो स्प्लिटिंग पैटर्न की। स्प्लिटिंग पैटर्न और स्प्लिटिंग ऑफ पीक्स की, ठीक है। नंबर ऑफ पीक्स कैसे आते हैं ये तो पता चल गया कि केमिकल एनवायरनमेंट में हमारे पास जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उसका हम केमिकल एनवायरनमेंट देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसकी पीक्स को डिसाइड करते हैं। जैसे कि अगर आपके पास है CH3, CH2, CH3, तो आपके हिसाब से इसके अंदर कितनी पीक्स होनी चाहिए। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बात आसानी से समझ आ जाएगी। 1, 2 एंड देन 3। ये 3 हाइड्रोजन्स हैं, ये 2 हाइड्रोजन्स हैं, ये 3 हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। अब अगर हम गौर से देखें तो ये 3 हाइड्रोजन्स और ये 3 हाइड्रोजन्स आइडेंटिकल है, ठीक है। यानी कि ये और ये एक जैसे हैं, लेकिन ये 2 हाइड्रोजन्स डिफरेंट हैं, ये एक जैसे नहीं है। इन दोनों से जो कार्बन अटैच्ड है उसके बराबर में भी CH3 और इधर भी CH3 है, तो इसका मतलब इन दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है। इन तीनों का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है क्योंकि ये भी CH2 से जुड़ा है, ये भी CH2 से जुड़ा है। तो बेसिकली आपके पास 2 सिग्नल्स आएंगे, एक इसका और एक इसका। तो ये 6 प्रोटॉन्स का सिंगलेट बनेगा, एक सिंगल पीक आएगी, और ये 2 प्रोटॉन की एक पीक आएगी, ठीक है। तो आपने कहा ये TMS हो जाएगा, एक ये पीक आ जाएगी, एक ये पीक आ जाएगी, ठीक। ये 2 प्रोटॉन की हो गई, ये 6 प्रोटॉन की हो गई, और ये TMS हो गया। यहाँ तक की बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चल रहे हैं हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, और सॉरी NMR की। अब हाई रेजोल्यूशन NMR में आपने ये देखना है कि ये जो चीज थी, ये 3, 2 और 3, ये क्या था, ये अब ये स्प्लिट होगा तो कैसे होगा, तो जरा इसको समझ लेते हैं। फॉर CH3 अब हम चलते हैं स्प्लिटिंग की, ठीक है। स्प्लिटिंग में आप पहले अपने मॉलिक्यूल को लिख लो CH3, फिर CH2, फिर CH3, CH2, CH3। आपको जो रूल फॉलो करना होता है वो नेबरिंग मॉलिक्यूल के हिसाब से करना होता है। हम जो रूल फॉलो करते हैं वो लिखते हैं N+1 रूल। N+1 इस पर अप्लाई करो, N+1 इस पर अप्लाई करो, और N+1 इस पर भी अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल दीज आर 3 हाइड्रोजन, इसके नेबर में, तो ये 3 प्रोटॉन्स के लिए नेबर में क्या है, इसके जो भी नेबर में होगा, तो नेबर में क्या है 2, तो आप लिखेंगे 2 नेबर यानी कि +1, ठीक है। तो कितना बना 3, ठीक है। इसी तरह ये वाला, इसके नेबर में क्या है, इसके नेबर में ये भी है और इसके नेबर में ये भी है, तो ये 3 + 3 तो हो जाएगा 6, तो 6 + 1 तो 7 बनेगा, इसको कहते हैं सेप्टेट। अभी आगे आएगा तो बताएंगे। इसी तरह इसके नेबर में 2 है, तो 2 + 1 3, ठीक है। तो ये 3 में स्प्लिट होगा, इसका सिग्नल 3 में स्प्लिट होगा, इसका सिग्नल भी 3 में स्प्लिट होगा, लेकिन इसका सिग्नल 7 में स्प्लिट होगा, ठीक है। कैसे स्प्लिटिंग होती है, अब उसकी स्प्लिटिंग कैसे लिखी जाती है, तो देखो जो नजर आएगा वो यूं नजर आएगा 1 2 3, ये भी यूं नजर आएगा 1 2 3, लेकिन ये 7 होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 5 6 एंड 7, ठीक है। अब ये रेशियो कैसे बना, ये रेशियो कैसे बना, ये रेशियो कैसे बना, ये अभी हम इसको समझते हैं, ठीक है।
इसको कहा जाता है ट्रिपलेट। और जो 7 होता है इसको कहा जाता है सेप्टेट। तो हमें क्या याद करना है? नहीं, हमें याद नहीं करना, ठीक है।